हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में एडमिशन से रिलेटेड 24-25 सेशन के लिए। तो दोस्तों, सेकंड राउंड काउंसलिंग चल रही है। रजिस्ट्रेशन कल तक हुआ है 8 सितंबर तक, और चॉइस फिलिंग आज तक अभी हो रही है, रात 12 बजे तक चलेगी। ठीक है, फैकल्टी की मनमर्जी लगातार से जारी है। ढेर सारे छात्र परेशान हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। जो रजिस्ट्रेशन कर लिया तो चॉइस फिलिंग कर रहा तो एक कॉलेज सेलेक्ट हो रहा। क्या आपको फैकल्टी से कोर्स करना अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। क्योंकि अभी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, उसको डाउनलोड करना ना करना ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा आपका। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो इनकी ऑफिशियल साइट पर आते हैं, वहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे जो रजिस्ट्रेशन का डेट है ये 6 से 8 सितंबर दिया गया, तो इसमें ना फैकल्टी की चाल है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये 2 दिन का टाइम दे रहे रजिस्ट्रेशन का। इनको पता है कि इनके पोर्टल पर जो बैठे कर्मचारी वो बिल्कुल अयोग्य बोल सकते हैं, उसी टाइप के हैं, और कुछ तो बोल नहीं सकते इनको। क्योंकि ये अपनी बातों को मानेंगे नहीं, कहेंगे कि साइट अच्छे से चल रही, हेल्प डेस्क पे कंप्लेंट कर दो, इतना ही इन्हें बोलने आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का हो ही नहीं रहा था, प्रॉब्लम हुआ। कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन कर लिया। किसी का 2 बार पेमेंट हो गया, 3 बार पेमेंट हो गया, तो वो अब पेमेंट आपका रिफ़ंड आएगा या नहीं आएगा ये भी भरोसा नहीं, जहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हुई, और बीच में छुट्टी थी, इसीलिए आज तक का डेट दिया था। अभी इनको ये बात नहीं समझ में आती कि 14 अगस्त 14 अगस्त को फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हुई है। तुम महीने भर का टाइम ले रहे हो सेकंड काउंसलिंग करवाने के लिए, फिर भी वेबसाइट पर काम नहीं करते। कैसे भी करके बस शुरू कर दिया, और बीच में छुट्टी पड़ जाए, बस यही मोटिव रहता। फैकल्टी में पहले ऐसा कुछ नहीं होता था कि बीच में छुट्टी वगैरह आएगा। छुट्टी आती थी, डेट को एक्सटेंड किया जाता था। दिन भर कॉल करते रह गए। वो जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नंबर है, प्रोस्पेक्टस में नंबर है, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं हुआ उधर पे। ठीक है, चॉइस फिलिंग चल रही है, आज तक चलेगी रात 12 बजे तक में। जिनका चॉइस फिलिंग बचा हुआ है, अगर रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है तो चॉइस फिलिंग ज़रूर से कर ले। बात समझ में आ रही क्या? और इसमें प्रॉब्लम यह है, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो एक बार में यहाँ बोल सकते हैं कि आपको पहले ही सेलेक्ट कर लेना चाहिए था, 8-10 कॉलेज जितने करने थे, उसके बाद सेव करते। फ़िलहाल में जो भी आपने किया, 1-2 कॉलेज सेलेक्ट किया है वो ठीक है। अभी ये अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा आपका, ये 11 से 15 के बीच में आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो डाउनलोड करना होगा। ये उसके पहले भी आ सकता है, 10 तक में भी आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप सोच समझ के बिल्कुल, क्योंकि देखिए 19,000 रुपये अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने का लगने वाला है। अगर आपको कॉलेज या कोर्स नहीं पसंद आता है, वहीं पे छोड़ दें। ठीक है, बिल्कुल एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। क्योंकि क्या हुआ, जो अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने चॉइस फिलिंग किया था, उनको सीट अलॉट हो गई थी, अलॉट में रिजल्ट डाउनलोड कर लिया था 19,000 रुपये सबमिट करके। लेकिन फिर बीच में इन्होंने काउंसलिंग को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर दूसरी दफ़ा उन लोगों ने किया काउंसलिंग, लेकिन जिनको सीट नहीं अलॉट हुई तो सभी का पैसा अभी तक रिफ़ंड नहीं आया। मैंने आपको बोला था कंप्लेंट कर दीजिए, जिन्होंने किया होगा तो रिफ़ंड आया है कुछ लोगों का, लेकिन मैक्सिमम लोगों का वहाँ पर भी पैसा नहीं आया है। ठीक है, तो आप सोच समझ के करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कोर्स ठीक नहीं, वैसे मैंने बोला था कोई कोर्स या किसी कोर्स के बारे में डिटेल पता कर लो, तभी चॉइस प्रेफरेंस में रखना। लेकिन गलती क्या हो गई, आप लोगों को ना एक सेलेक्ट करते हो, उसी सेव कर दिए, उसी पे आपका रह गया। ठीक है, यहाँ पर आप सोच समझ के करेंगे। रही बात 2 साल का कोर्स है, 2.5 साल 3 साल ले लेते हैं ये कोर्स ख़त्म करने में। बात समझ में आ रही? अभी हमको पता है 22-23 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं जीएनएम नर्सिंग वाले, उनका एग्ज़ाम तो बिल्कुल लेट होते रहता है। 17 महीने बाद एग्ज़ाम कराया फर्स्ट ईयर का, उसके बाद में अभी उनका अक्टूबर में होने वाला है। तो लापरवाही यहाँ पर जारी रहती है। और रही बात फैकल्टी, इस टाइम थोड़ा सा और बिजी है, क्योंकि अभी टाइम टेबल आना है, एडमिट कार्ड आना है, जो जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर में है। तो आप सोच समझ करें, टाइम भी आपका जाएगा। कोर्स करने जैसा तो करिए, क्योंकि अभी यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ीस जो फंसा 5,000 किसी का जो ये गए हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस फंस गया 500 रुपये। यहाँ तो कम है, लेकिन अलॉटमेंट रिजल्ट में आपका 19,000 की बात होगी, और 19,000 फंसेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
ठीक है, वो जल्दी में रिफ़ंड नहीं होता। नोटिस इन्होंने रिलीज़ किया था कि हम 19,000 वापस कर देंगे जिस तरीके से पेमेंट आया, लेकिन अभी तक में वापस नहीं हो रहा। इन्हें खुद से करना चाहिए था, नहीं हुआ। मेरा मतलब ये था कि रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया चॉइस फिलिंग कर ले, डेट एक्सटेंड हो इसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप भी देख रहे 2 दिन का टाइम दिया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं बढ़ा, तो चॉइस फिलिंग का भी बढ़े इसके लो चांसेज हैं। ये 2 महीने बाद 3 महीने बाद काउंसलिंग करवाओ, इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको टाइम नहीं दे सकते। ये डॉक्यूमेंट्स आपका कैंसिल कर दिया गया था फर्स्ट काउंसलिंग में, वहाँ पर डेट बढ़ाना इनको ज़रूरी नहीं लगा कि स्टूडेंट्स अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लें, वहाँ पर इनको डेट बढ़ाना ज़रूरी नहीं लगा, और इस काउंसलिंग में उनसे 5,500 रुपये मांगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मनमर्जी है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको सही लगे, मैंने बता दिया 2.5-3 साल लग जाएगा कोर्स ख़त्म करने में आपको, और 19,000 भी फंस सकता है, ये हमेशा से होता आया है, तो होता चलेगा। और ये स्टेट मेडिकल फैकल्टी में सिर्फ़ और सिर्फ वो पोर्टल पे जो बैठे हैं वहाँ पे अधिकारी 3-4 लोग बैठे हुए हैं, वो लोग यही बोलते हैं हेल्प डेस्क पे कंप्लेंट करो। उनको कुछ नहीं पता कि मेरी वेबसाइट कैसे वर्क करी। दोस्तों, वेबसाइट तो हम भी चलाते हैं, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स आते रहते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा ऑडियंस नहीं है स्टेट मेडिकल फैकल्टी में। मैंने अभी तक जितना देखा 20-25 हज़ार रैंक वाले तो हमें स्टूडेंट्स दिखे ही नहीं, तो इतनी ज़्यादा इनके यहाँ स्टूडेंट्स नहीं है कि साइट इनकी क्रैश हो जाए या बहुत ज़्यादा कॉल चली जाए। जब सही से वर्क नहीं करोगे साइट पे तो कॉल तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इनकी टेक्निकल टीम थोड़ी सी लापरवाह है, और वैसे वो भी लापरवाह नहीं, जो ऊपर से आदेश होता है कि पैसे गायब करो तो पैसे गायब होंगे। 2-2 3-3 बार बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे, फ़र्क नहीं पड़ रहा, चॉइस फिलिंग हो नहीं रहा। आप सोच समझ के दोस्तों अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना, जो भी सही लगे, ठीक है। फ़िलहाल में चॉइस फिलिंग करिए आज तक जिनका बचा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।